मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे जो आजकल की पीढ़ियाँ हैं वो सब मोबाइल से हटकर भगवान के पास जाएं, भगवान की भजन पूजन करें। नमस्कार दोस्तों, अनुपम श्रद्धा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भक्ति और शक्ति की एक ऐसी अद्भुत खबर से रूबरू करवा रहे हैं जिसे देखकर आपका मन भी भक्ति भाव में विभोर होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक 12 साल की नन्ही भागवताचार्य से रूबरू करवा रहे हैं जो मात्र 3 साल की उम्र में सनातन धर्म से प्रभावित हुई और 10 साल से इंदौर जैसे जिले यानी प्रदेश की आर्थिक राजधानी में एक कथा वाचन कर रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाडली सरकार यानी सुश्री सुधी उपाध्याय की, जिन्होंने अपने माता पिता से बांके बिहारी बाल गोपाल की लीलाओं का अध्ययन किया और अब भागवत कथा का वाचन देश भर में कर रही हैं। दोस्तों, 12 वर्षीय सुश्री सुधी उपाध्याय इस वक्त ग्वालियर में हैं और वह गंगा दास की बाड़ी शाला फूलबाग पर भागवत कथा का वाचन कर रही हैं। हमारी टीम ने भी जाकर भागवत कथा का श्रवण किया। दोस्तों, भागवत कथा के वाचन के बाद जब हमने नन्ही भगवताचार्य श्री सुधी उपाध्याय से बात की तब उन्होंने बताया कि वह बचपन से ही बांके बिहारी की लीलाओं से और उनके चरित्र से प्रभावित हुई थी, इसलिए उन्होंने आम बच्चों की तरह खेलकूद को त्याग कर धर्म और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। मैं लाडली सरकार आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आज मैं इस मंच पर बैठी हूँ और श्रीमद् भागवत कथा वाच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी मेरी जैसे धार्मिक, मेरे जैसे आए, श्रीमद् भागवत कथा करें। नहीं तो आप लोग भगवान को देखिए, भगवान कितने सुंदर है। अपने हिंदू धर्म को देखिए, कितना सुंदर हिंदू धर्म है। जय जय श्री राम। जो आजकल की नई पीढ़ी है वो मोबाइल चलाती रहती है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मोबाइल चलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अपने हिंदू धर्म को देखिए, वो कितना अच्छा है। उसमें आइए, पढ़िए श्रीमद् भागवत कथा, देखिए। आज मैंने पंचम दिवस की कथा करी है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मैंने सुनाया। मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे जो आजकल की पीढ़ियाँ हैं वो सब मोबाइल से हटकर भगवान के पास जाएं, भगवान की भजन पूजन करें। इस अवसर पर हमारी टीम ने गंगा दास की बाड़ी शाला के महंत राम सेवक दास महाराज से भी बातचीत की। उनका भी यही कहना था कि सनातन धर्म और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए, व्यापक करने के लिए लाडली सरकार का प्रयास सराहनीय है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवताचार्य लाडली सरकार ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश के उन युवाओं से आह्वान किया है जो आज भटकते हुए जा रहे हैं, कहीं मोबाइल में, कहीं अश्लीलता में, कहीं राजनीति में, पर हिंदू धर्म को भूलते हुए जाने पर आज हमारे साथ में रामसेवक महाराज जी हैं। उनसे पूछते हैं कि जो भगवत कथा हो रही है वो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बोल सियावर राम कृष्ण देव की जय। हमारी सिद्ध पीर श्री गंगादास जी की बड़ी साला में जन्माष्टमी उत्सव की उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का श्री लाडली सरकार जो कि मैसूर से पधारी हैं और वो जो कि 10 वर्ष की आयु है और 10 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जो उनकी जो शैली है वो अलग शैली है सभी वक्ताओं से। दूसरी बात, आपने पूछा है कि नई पीढ़ी को कैसे उस मार्ग पर लाएं, धर्म के मार्ग पर लाएं और सनातन धर्म के मार्ग पर लाएं, तो बस यही कथा के माध्यम बन के ही हो सकता है। कथा का माध्यम बनाए युवा पीढ़ी और उनके माता पिता उनको ज़बरदस्ती प्रेरित करें कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आएँ और यहाँ कीर्तन हो रहा है मंदिरों में ले जाएं। पहले मालूम परंपरा थी कि दादी के साथ में पोता या पोती वो जाके दर्शन करती थी और वो दादी के साथ में जो संस्कार सीखती थी वो संस्कार आज नहीं मिल रहे हैं उन बच्चों को। तो बस यही आग्रह है कि माता पिता से, उनके दादी दादा से कि भगवान की लीलाओं का जैसे कहानियाँ जैसे सुनाते हैं वैसे लीलाओं का उनको वर्णन सुनाएं
उनको उस चीज़ से, आज की जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया में जो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल भी ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ में से उनको मन को हटा के भगवान की लीलाओं के द्वारा, कीर्तन माध्यम के द्वारा, और ऐसे जो हमारी लाडली सरकार बच्ची है उनके माध्यम की जो भागवत है आज नेट पे डाली है, यूट्यूब पे डाली है, तो उनकी जो सुनाए और अच्छे अच्छे वक्ता है उनकी भी सुनाए। इस तरीके से नई पीढ़ी का दोबारा से लौटना हो सकता है। और ये सत्य है कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से नई पीढ़ी भी आ जाती है। बोल सियावर राम कृष्ण बलदेव की जय। दोस्तों, लाडली सरकार की ग्वालियर में आयोजित भागवत कथा में सीनियर पत्रकार राकेश अचल भी परीक्षित के रूप में मौजूद रहे। उनसे भी हमने चर्चा की। उनका भी यही कहना था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए। मैं तो लाडली सरकार से बहुत प्रभावित हूँ। लाडली सरकार की भागवत कथा का आप परिचित हैं, और एक 10 साल की बच्ची हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म को आगे ले जाने दिखती है, और आज भागवत कथा में उन्होंने अच्छा प्रवचन दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही लाडली सरकार को यहाँ लेके आए और परिचित हुए। देखिए, लाडली सरकार का तो एक ग्वालियर में पहला कार्यक्रम है, लेकिन वो बहुत लंबे समय से इस विषय को लेकर के अध्ययनरत है, और उसकी अध्ययनशीलता लोगों के बीच तक पहुँचे, इसलिए महाराज जी के सौजन्य से गंगादास जी महाराज की बड़ी साला में ये 8 दिवसीय ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। अब मैं दरअसल क्या है, धर्म को औषधि के रूप में लेता हूँ। बाकी जो राजनीतिक लोग होते हैं वो धर्म को मादकता के रूप में लेते हैं, अफीम के रूप में लेते हैं। वो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं धर्म का नाम लेके। और यहाँ जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है उससे धर्म के जरिए लोगों की बुद्धि को खोला जा रहा है, युवकों को, युवतियों को ये चेतन किया जा रहा है कि धर्म की महत्ता अपनी जगह है, उसी पर चल के आप प्रगति कर सकते हैं, विज्ञान में, राजनीति में, समाज में, लेकिन धर्म का आश्रय तो चाहिए, और लेकिन उसमें अंधत्व तो नहीं चाहिए। आंखें खोल के धर्म को आप पालन करें, धारण करें। अच्छा, सुधा सरकार के लिए क्या कहेंगे? 10 साल की बच्ची है, आप एक पत्रकार और लेखक भी हैं। बिल्कुल, मुझे जो अभी मैंने भी पहली बार ही सुना है, हालांकि मेरे तो सामने पैदा हुई है वो, तो उसका जो प्रस्तुतिकरण है उससे मुझे लगता है कि जो इस समय कथावाचन के क्षेत्र में बहुत से लोग हैं, कम उम्र के लोग भी हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं, तो इस लड़की का जो भविष्य है बहुत उज्ज्वल है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 5-10 साल में ये शीर्ष पर आपको दिखाई देगी भागवत कथा के जरिए। अच्छा, आपने लाडली सरकार के लिए जो भविष्यवाणी की है कि शीर्ष पर पहुंचेगी, अन्य युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? तो लाडली सरकार से क्या शिक्षा दें? मेरा कहना यही है कि देखिए, धर्म जो है कोई अरुचि का विषय नहीं है, ना उसको आप छोड़ के रह सकते हैं। धर्म में उतनी ही आस्था रखिए जितने से आपका जीवन संवर सकता है। धर्म में आप हर सांसारिक आदमी डूब नहीं सकता, वो तो संत महात्माओं का या भगवान ने जिनको शक्ति दी उनका काम है, लेकिन एक गृहस्थ आदमी को, सामान्य आदमी को धर्म का आलम्बन लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे बच्चों के इससे प्रेरित होना चाहिए कि धर्म कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अगर वो रुचि लें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और उस पर आचरण भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि 10 साल से लाडली सरकार जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कर वाचन कर रही हैं, वह वाकई सराहनीय है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।